कहानी शुरू होती है 1857 में, जहां उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर निकला एक जहाज आर्कटिक की बर्फ में फंस जाता है। कैप्टन एंडरसन का इरादा बहुत ही मजबूत था कि वो अपने नौसैनिकों को इस जगह से बाहर निकालेगा। तभी रात हो जाती है और रात के अंधेरे में हमें एक आदमी को चीखता हुआ दिखाया जाता है। चालक दल गंभीर रूप से घायल विक्टर को ढूंढता है और उसे जहाज पर ले आता है। जल्द ही उन पर एक अलौकिक शक्ति वाले प्राणी का हमला होता है। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कैप्टन का एक खास सैनिक अंदर से एक ऑटोगन लेकर आता है और उसकी मदद से वो उसे जहाज से नीचे गिरा देते हैं। और इसके बावजूद ये प्राणी उठ खड़ा होता है और जहाज को नदी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन गोलियों से उस प्राणी के पैर के पास की बर्फ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये प्राणी इस बर्फ में दफन हो जाता है। कैप्टन को लग रहा था कि वो प्राणी मर चुका है, लेकिन वो प्राणी अभी भी मरा नहीं था। यहाँ से हमें एक कहानी दिखाई जाती है जो कि इस आदमी यानी कि विक्टर की होती है, जो इन्हें समुद्र में अंटार्कटिका पर फंसा हुआ मिला था। यहीं से हमें स्टोरी का पार्ट 1 दिखाया जाता है। विक्टर जो अभी केवल 12 साल का होता है और इसके पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक दिन विक्टर की माँ उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते समय चल बसी। उसके पिता जो कि एक साइंस के मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपनी पत्नी को चाहकर भी बचा नहीं पाते और विक्टर के सामने उसकी माँ मर जाती है और इस वजह से विक्टर को बहुत दुख पहुंचता है। विक्टर फैसला करता है कि वो एक दिन इतना बड़ा सर्जन और साइंटिस्ट बनेगा कि वो पूरी दुनिया को दिखा देगा कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि अब विक्टर के पिता भी मर चुके हैं और विक्टर बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसने अपनी रिसर्च में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसने ज्यूरी के सामने एक आदमी के आधे शरीर को मशीन द्वारा जोड़कर जिंदा करने की पेशकश की, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन कोई भी विक्टर के एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम हेनरिक हारलैंडर होता है। हारलैंडर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो विक्टर को हायर करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। हारलैंडर विक्टर को एक बोर्ड दिखाता है जिसमें इंसान की पूरी कोशिकाओं के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया था। फिर हम देखते हैं विक्टर के भाई विलियम को, जो अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मुलाकात करने के लिए आया था। विक्टर एलिजाबेथ को देखकर पहली ही नज़र में उसकी आंखों में खो जाता है। आखिरकार विक्टर हारलैंडर के साथ डील फिक्स कर लेता है और अब आगे हमें दिखाया जाता है हारलैंडर का एक टावर होता है जो पहाड़ों के किनारे सुनसान जगह पर बना होता है और यहीं पर विक्टर का एक नया रिसर्च सेंटर बनने वाला होता है। इसके बाद उसकी मुलाकात फिर से एलिजाबेथ से होती है एक पार्टी में, जहां पर एलिजाबेथ के साथ वो डांस भी करता है। इधर दूसरी तरफ विलियम विक्टर के लिए उस लैब को तैयार कर रहा था। एक हफ्ते में जंग शुरू हो जाती है और जंग में जितने भी लोग मारे जाते हैं वो उन बॉडी में से सही टुकड़े निकाल लेता है। उसके बाद उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बॉडी बनाता है। अब इसने बॉडी तो बना ली थी, पर विक्टर की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इस बॉडी के अंदर जान डालने के लिए उसे इतना ज़्यादा करंट चाहिए था, वो केवल बिजली गिरने के बाद ही उसे मिल सकता था। इसलिए वो तूफान के दौरान बिजली का उपयोग करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हारलैंडर को। जैसे ही विक्टर को ये पता चलता है कि हारलैंडर बीमार है और मरने वाला है, तो वो उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तब हारलैंडर उससे कहता है कि तुम इस आदमी को जिंदा करने के बाद मुझे भी इसी तरीके से जिंदा कर देना। लेकिन विक्टर ये करने से मना करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हारलैंडर और विक्टर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि हारलैंडर फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए टावर्स को ऑन करता है और ऊपर से एक खतरनाक बिजली गिरती है। वो टावर से होते हुए उस बॉडी में जाती है, जिसके बाद बॉडी के अंदर जान नहीं आती। विक्टर परेशान होकर उस पर जोर जोर से वार करता है, लेकिन बॉडी में जान नहीं आती। वो थक हार कर सो जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो उसके सामने एक आदमी यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन खड़ा हुआ था। वो उसे टावर के भीतर जंजीरों में जकड़ने से पहले अपना नाम बोलना सिखाता है। उसके बाद विक्टर इसे वो सब चीज़ सिखाने की कोशिश करता है जो कि एक इंसान करता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसका भाई विलियम अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ को लेकर यहाँ पर आता है। एलिजाबेथ को तहकाने से अंदर कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी मुलाकात फ्रैंकेनस्टाइन से होती है। वो फ्रैंकेनस्टाइन को अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। इसके बाद इसे एक और नाम पता चलता है और वो अब विक्टर के साथ साथ एलिजाबेथ भी दोहराने लगता है। अब आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर एलिजाबेथ को फ्रैंकेनस्टाइन के इतना करीब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था और उसे फ्रैंकेनस्टाइन से नफरत होने लगी थी। फिर एक दिन वो विलियम को अंदर लेकर आता है और उसे हारलैंडर की लाश दिखाता है और कहता है इसे उस फ्रैंकेनस्टाइन ने मारा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब विलियम घबराकर एलिजाबेथ को यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर विक्टर अपनी प्रयोगशाला में आग लगा देता है। फ्रैंकेनस्टाइन को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर उसका मन बदल जाता है, लेकिन जब वो टावर में दोबारा घुसने की कोशिश करता है तो वो एक चट्टान से टकरा जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे उसका एक पैर कट जाता है।
विलियम एलिजाबेथ के साथ वापस आता है और विक्टर को वहां से बचाकर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और हमें दिखाया जाता है उसी फ्रैंकेनस्टाइन को जो कैप्टन के जहाज पर चढ़ जाता है और वो कैप्टन को जान से मारने वाला होता है। तभी कैप्टन फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि विक्टर ने जो भी कहानी सुनाई है क्या वो सच है, क्या तुम एक हैवान हो। और तभी वो रुक जाता है और कहता है विक्टर ने तुम्हें आधी कहानी सुनाई है, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। और यहीं से हमें पार्ट 2 देखने को मिलता है। जब टावर में आग लगी थी तो फ्रैंकेनस्टाइन गुफा से निकलकर पानी के रास्ते से बाहर निकलकर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। उसे जंगल में एक हिरन मिलता है जिसे वो खाना खिला रहा होता है। तभी पीछे से 2 शिकारी आते हैं और शैतान समझकर उस पर गोलियां चला देते हैं जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ एक पुराने घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर सो जाता है। सुबह जब फ्रैंकेनस्टाइन उठता है तो उसके घाव पूरी तरीके से भर चुके थे। इसके बाद वो घर के अंदर छिपकर खिड़कियों से झांक कर देखता है। वहां पर एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें एक अंधा बूढ़ा आदमी, उसका बेटा, बेटे की वाइफ और एक छोटी बच्ची होती है। अब यहाँ पर छोटी बच्ची को कुछ पढ़ाया जा रहा था जिसे फ्रैंकेनस्टाइन छुपकर बहुत ही ध्यान से सुनता है और सीखता है। अब फ्रैंकेनस्टाइन को ये लगता है कि ये फैमिली बहुत ही अच्छी है और वो इस फैमिली का हिस्सा बन सकता है, तो वो छिपकर इनकी मदद करने लगता है। जैसे कि जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर बहुत सारी लकड़ी के ढेर लाकर रख देता है और इनके बहुत सारे कामों को कर देता है, जिसकी वजह से इस फैमिली को लगता है कि ये सब जंगल के देवता ने किया है। एक दिन पूरी फैमिली यहाँ से जाने का फैसला करती है पर बूढ़ा आदमी यहीं पर रुकने का फैसला करता है। बूढ़े आदमी को इस बात का एहसास हो चुका था कि कोई है जो इस घर में छुप कर रह रहा है, जिसके बाद वो फ्रैंकेनस्टाइन के साथ यहाँ पर कुछ महीने तक रुकते हैं और यहाँ पर वो फ्रैंकेनस्टाइन को बहुत सारी किताबें पढ़ना सिखाते हैं। इसके बाद वो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे किसने बनाया है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ तो याद होगा। तब वो कहता है कि हाँ, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे उस जगह के बारे में थोड़ा याद है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तब बूढ़ा आदमी फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। अब फ्रैंकेनस्टाइन उस जगह पर जाता है जहाँ पर विक्टर ने इसे बनाया था। यहाँ पर विक्टर की कुछ पुरानी चीजें मिलती है और यहीं पर मिलता है विक्टर का एड्रेस। वो वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि भेड़ियों ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके बाद वो उन भेड़ियों से लड़ता है और उन्हें मारकर भगा देता है। पर बूढ़ा आदमी भेड़ियों के हमले से घायल होने के कारण मारा जाता है। तभी पीछे से उसके बेटे आ जाते हैं और वो फ्रैंकेनस्टाइन को देखते ही उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद वो उनमें से एक आदमी को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन मारा गया। लेकिन वो बेहोश होता है और जब इसे होश आता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। अब फ्रैंकेनस्टाइन का एक ही मकसद होता है कि वो विक्टर को ढूंढेगा और उसे कहेगा कि मेरे जैसा एक और बनाओ, क्योंकि मैं अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। और वो विक्टर के घर तक पहुंच जाता है जहां पर हम देखते हैं कि विलियम और एलिजाबेथ अपनी शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी करने वाले होते हैं। तभी वहां पर फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के पास पहुंच जाता है, विक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो, मैं पछता रहा हूं कि मैंने तुम जैसा हैवान बनाया। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मैं हैवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसीबत का मारा हूँ। तभी उसे एलिजाबेथ मिलती है और जैसे ही विक्टर गोली चलाता है तो वो गोली सीधा एलिजाबेथ के लग जाती है और वो मर जाती है। एलिजाबेथ के मरने के अपराध फ्रैंकेनस्टाइन उसे उठाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम को, जो इसे देखकर विक्टर से कहता है कि मेरे भाई, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। विक्टर कहता है मुझे माफ कर दो विलियम, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। विलियम कहता है जाओ, तुम आज़ाद हो। अब हम देखते हैं विक्टर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी गन लेकर फ्रैंकेनस्टाइन का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाता है और वो उसे जान से मारने वाला होता है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर की नाक को अपने हाथों से खींचकर उखाड़ देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो विक्टर? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। और वो वक्त में कहीं आगे निकल जाता है। अब हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का पीछा कर रहा है और उसने काफ़ी सारा बारूद भी अपने साथ रखा है। तभी एक रात फ्रैंकेनस्टाइन के पास आता है और उससे लड़ाई करता है। फ्रैंकेनस्टाइन अपने हाथों में डायनामाइट लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो अपने हाथ में डायनामाइट को फोड़ लेता है, उसकी पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से जिंदा हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें साफ साफ पता चल जाता है कि आखिरकार कैप्टन को बर्फ में जो आदमी मिला वो कौन था और वो बर्फ में क्या कर रहा था। जिसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के पास आता है और कहता है मेरे मालिक, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि तुम मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं रह सकूं। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। विक्टर को मरता देख फ्रैंकेनस्टाइन कहता है ठीक है डैड, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर फ्रैंकेनस्टाइन जहाज को आज़ाद कर देता है और हमेशा के लिए इसी बर्फ में जिंदा रहेगा और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।